Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and this is the first tutorial of our Python. And today we are going to discuss about only basics of Python, जिसमें हमारी basic चीज़ें होने वाली such as ID क्या होता है, Google Colab हमारा क्या है, और क्या data types होते हैं और क्या छोटी छोटी basic operations होते हैं जिनको हम आज सीखने वाले हैं. So let's get started. And if you like my content, please like and subscribe for future videos. तो सबसे पहले पाइथन वगैरह स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ आईडीई। तो आईडी क्या होता है? आईडी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और इन शॉर्ट में अगर आपको मैं बताऊं तो आईडी कुछ नहीं, जस्ट एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर जितने भी प्रोग्रामर्स होते हैं अपना कोड रन करते हैं, आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं और डीबग भी करते हैं। तो इसका सिंपली ये मतलब है। बाकी मैंने डेफिनेशंस लिख दी है इस डॉक्यूमेंट में, आप देख सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस, और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। हमारे पास मोस्ट फेमस आईडी कौन कौन से हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है पाइचार्म, स्पाइडर, आइडल, जुपिटर नोटबुक, विजुअल स्टूडियो कोड और गूगल कोलैब। एंड गूगल कोलैब को तो हम अपनी सारी फीचर वीडियोस में भी यूज़ करने वाले हैं। सो लेट्स मूव अहेड। सबसे पहले अभी हम समझते हैं व्हाट इज़ पाइथन। बेसिकली पाइथन का मतलब क्या होता है? पाइथन इज़ अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? इसमें बेसिकली जो कोड होता है वो लाइन बाय लाइन रन होता है, राइट। एंड एक और चीज़ होती है, वो होती है कि कंपाइलर बेसिकली। तो कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर जिसमें कोड जो होता है नॉट लाइन बाय लाइन बट उसमें एक साथ रन होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि प्रोग्राम में जैसे आपने कोई कोड रन किया, तो पहले वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा लाइक 0 एंड 1, एंड देन उसके बाद वो उसको प्रोसेस करता है। तो इन केस ऑफ इंटरप्रेटेड वही चीज़ जो ऑपरेशन होती है वो 1 बाय 1 मतलब लाइन बाय लाइन चलता है। एंड इन केस ऑफ कंपाइलर वो चलता है एक साथ, मतलब एक साथ कोड वो जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा एंड देन एक साथ वो प्रोसेस हो जाएगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है व्हाट इज़ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर में। एंड हम थोड़ा टॉपिक से मूव हो गए थे, सो सॉरी फॉर दैट। एंड पाइथन हम लोग अगर देखें तो इट्स अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जो कि वेब डेवलपमेंट में यूज़ होती है, डेटा एनालिसिस में यूज़ होती है और एआई में भी यूज़ होती है। तो बेसिकली हम अब जितने भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स वगैरह बनाने वाले हैं वो सब के सब इसी में होंगे। लेट्स मूव अहेड। कंपाइल लैंग्वेज मैंने आपको समझा दिया। लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, अगर मैं एग्जांपल दूँ, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है सी प्लस प्लस, सी, आपका रस्ट हो गया, स्विफ्ट एंड गो। दीज आर द लैंग्वेज जो कि कंपाइल्ड लैंग्वेजेस होती हैं। एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो होता है पाइथन, जावास्क्रिप्ट एंड पीएचपी। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस। सो बेसिकली डेटा एनालिसिस क्या होता है? जो कि आप बोल सकते हो कि हमारे पास डेटा को लेना, बेसिकली कलेक्शन ऑफ द डेटा एंड ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा इनटू मोर यूजफुल फॉर्मेट। आप बोल सकते हो जैसे कि एक डेटा को आपने लिया, किसी डेटा पे आपने काम किया और उसको एक यूजफुल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कोई आपने विजुअलाइजेशन बना ली, कोई पावर बीआई पे आपने कोई चीज़ डैशबोर्ड बना लिया जिससे आप कंपनी को वो इंसाइट्स दे पाएँ कि उसमें क्या-क्या होता है, राइट? ऑन दी अदर हैंड डेटा साइंस क्या होता है? डेटा साइंस थोड़ा-सा इससे बड़ा है, मतलब इसका आप एक लेवल ऊपर बोल सकते हो, जिसमें सेम चीज़ की जाती है, बट इसमें क्या होता है हम मशीन लर्निंग का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो हम जो भी प्रॉब्लम्स होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उनको सॉल्व करने के लिए मशीन लर्निंग लैंग्वेजेस का और उनके एल्गोरिदम्स का यूज़ करते हैं। लेट्स मूव अहेड एंड द नेक्स्ट थिंग इज कमेंटिंग योर कोड। तो लेट्स सपोज जैसे आप एज अ डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट आप काम कर रहे हैं, तो कमेंटिंग योर कोड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कि उससे क्या होता है आपका जो दूसरा पर्सन होता है उसको पता चलता है कि आपने कोड में क्या काम किया है। एंड कभी कभी क्या होता है हमें खुद भी पता नहीं चल पाता कि हम अपने कोड में काम क्या करते हैं। तो उससे आपने अपने कोड में क्या किया वो भी होता है। तो एक डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो जब भी आप काम करें तो एक बार कमेंट ज़रूर डालें ताकि आपको आगे पता रहे कि आपने काम क्या किया है। अब कमेंट्स भी कई तरीके के होते हैं, जैसे सिंगल लाइन कमेंट हो गया, मल्टीपल लाइन कमेंट्स हो गया एंड इन लाइन कमेंट्स हो गया। तीनों के एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं। सिंगल लाइन कमेंट क्या है? एक सिंगल लाइन में मैंने कमेंट दे दिया, और हम कमेंट्स जब भी देते हैं तो हैशटैग के साइन लगा के फिर स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स से हैशटैग देन कमेंट जो भी आपको डालना है, जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पर दे रखा है। देन मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बेसिकली ट्रिपल कोट्स दोनों साइड्स पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये ट्रिपल कोट्स यहाँ दे रखे हैं, देन ट्रिपल कोट्स यहाँ, एंड उसके बीच में जो आपका मल्टीपल लाइन्स का कमेंट है वो। एंड इनलाइन कमेंट क्या होता है? जिस लाइन में आपने कोड लिखा है, जैसे ये एक x इज इक्वल टू 5 एक कोड दे रखा है, एंड देन उसके साथ में एक इनलाइन कमेंट हमने दे दिया, ये हमारा इनलाइन कमेंट होता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारे क्या है? न्यूमेरिक डेटा टाइप्स।
सो न्यूमेरिक बेसिकली जो कंप्लीट डेटा टाइप जो हम यूज़ करने वाले हैं इन आवर प्रोग्रामिंग, जो बहुत सिंपल सिंपल जो होंगे, जैसे कि आपका इंटीजर्स, फ्लोट्स एंड बूलियंस, इन सब का भी हम बेसिकली डेफिनेशन जो है अभी और हम अपनी फ्यूचर वीडियोस में भी बात करने वाले हैं। तो अभी सिर्फ जस्ट ओवरव्यू एंड इनकी डेफिनेशन भी मैंने आपको दे रखी है। एंड बेसिक ऑपरेशंस, हम बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस हमारे क्या क्या होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर आप इनको रन करके एक बार ट्राई कर, मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स ट्राई। ओके, जब तक ये कनेक्ट हो रहा है तो बेसिकली मैं आपको बता दूँ, जो भी ऑपरेशंस, जैसे हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड ऑल, ये चीज़ ये कनेक्ट हो गया। तो लेट्स रन इट। जैसे कि एडिशन के लिए एग्जांपल हमने दिया 2 + 1 = 3, 2 - 5 it should be -1 I guess, -3। Then multiplication, 2 × 2 4, division 3/2 = 1.5। एंड हाँ, एक्सपोनेंशियल बेसिकली जब भी हमें किसी भी नंबर का एक्सपोनेंशियल बेसिकली 2 स्क्वायर लगाना है, तो 2 के ऊपर एक 2 लगाना है, तो हम डबल एस्टेरिस्क मार्क्स का यूज़ करते हैं। तो 2 स्टार स्टार देन 3, तो बेसिकली वो क्या शो करेगा, 2 की पावर 3, राइट, 2 क्यूब बेसिकली। एंड ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस इन पाइथन, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको अर्थमेटिक प्रेसिडेंस जो कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस बताता है, तो इसमें हम पाइथन में हम फॉलो करते हैं पेमदास। पेमदास बेसिकली क्या है, फर्स्ट पैरेंथेसिस, तो जब भी आप कोड रन करेंगे सबसे पहले पैरेंथेसिस रन होगा, देन एक्सपोनेंट, कोई भी एक्सपोनेंट अगर आपने दे रखा हो तो, जैसे कि 2 स्क्वायर तो 2 स्टार स्टार 2, देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये दोनों होने में रन होता है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो ये जनरल ऑपरेशन है, बाकी आप एक बार रीड करेंगे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और यहाँ पर हमने एग्जांपल दे रखा है, इसके ऊपर अभी थोड़ा बाद में आते हैं। इससे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, बेसिकली हम एक चीज़ लेते हैं जिसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर करें। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया एक्स, यहाँ पे मेंशन कर रखा है एक्स, उसके अंदर मैंने एक डाटा स्टोर किया 5, और उस डेटा को मैं बाद में अगले ऑपरेशंस में यूज़ करूँगा। तो बेसिकली इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल, दीज आर एंटिटीज व्हिच हेल्प अस स्टोर इन्फॉर्मेशन एंड रिट्रीव इट लेटर। तो ये चीज़ है, जैसे मैंने एक्स एंड वाई के अंदर में 5 और 6 स्टोर कर दिया, देन उसके बाद z के अंदर मैंने दोनों वैल्यूज़ को स्टोर किया, लेट्स से x + 5। तो x की वैल्यू क्या थी, 5, एंड y की वैल्यू क्या थी, 6। तो अगर मैं प्रिंट z करता हूँ तो फिर मुझे रिटर्न करेगा 11, क्योंकि 6 5 11, राइट। एंड डिवीजन में भी सेम चीज़ रहेगी। z के अंदर मैंने क्या स्टोर किया, x डिवाइडेड बाय y, तो x की वैल्यू देन डिवाइडेड बाय y की वैल्यू, एंड देन जो वैल्यू होगा मुझे वो प्रिंट करेगा, जैसे कि 0.83। बाकी टाइप अभी आप इस पे फोकस मत कीजिए, हम इनके बारे में और भी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे इन माय फ्यूचर वीडियोस। अभी जैसे कि a = y-x, तो बेसिकली y डबल जो फॉरवर्ड स्लैश है, बेसिकली वो क्या शो करता है कि सिर्फ और सिर्फ एक राउंड वैल्यू, बेसिकली लेट्स से जैसे कि 3 / 2 is 1.5, राइट, तो इट विल रिटर्न ओनली 1, नॉट 0.5। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी सिर्फ वही रिटर्न करता है डबल स्लैश, और सिंगल स्लैश तो जो नॉर्मल डिवीजन होता है वो। डोंट वरी, जो भी मैं बता रहा हूँ उन सब के बारे में भी हम अब अगली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर कोई भी इशू या फिर कोई आपको सजेशन देना हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट सब्सट्रैक्शन सेम ऑपरेशन रहेगा। मैंने यहाँ पे एक स्मॉल कोडिंग एक्सरसाइज यहाँ पे मेंशन की हुई है और उसको आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या करा कि मान के चलिए आप कोई स्टोर पे काम कर रहे हैं जहाँ पे कोई आमंड्स या फिर कोई ड्राई फ्रूट्स की स्टोर है, जहाँ पे आपसे ये पूछा गया कि एक चीज़ है, कोई हमारे पास ऐसे एक पैकेट है, उसके अंदर 3 कंटेंट्स है, जिसमें 50 ग्राम रेजिन्स है, 60 ग्राम्स ऑफ आमंड्स एंड 20 ग्राम्स ऑफ एप्रिकॉट्स। तो क्या क्या परसेंटेज है उन पर्टिकुलर ड्राई फ्रूट्स की। तो लेट्स से जैसे कि रेजिन्स है, रेजिन्स कितना परसेंटेज है टोटल जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसमें। तो एग्जांपल मैंने लिखा है जैसे रेजिन्स देन डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय जो टोटल हमारा होता है वो, देन इनटू 100 जो कि फॉर्मूला होता है परसेंटेज का। और जब मैं प्रिंट करूँगा रेजिन्स को तो फिर हमारा आएगा
5 मतलब 38.46 समथिंग होगा। बाकी इसको भी हम राउंड कर सकते हैं, दैट वी विल टॉक अबाउट इन माय फ्यूचर वीडियोज़। देन वैसे ही आलमंड्स का कितना परसेंटेज रहेगा, इट इज़ 46 समथिंग परसेंटेज। एंड देन एप्रिकॉट्स का क्या परसेंटेज आएगा, देन इट्स समथिंग परसेंटेज। एंड देन अगला टॉपिक जो है हमारा वो है बूलियंस। बूलियंस बेसिकली कुछ नहीं होता, जस्ट ट्रू एंड फॉल्स। तो ये भी एक डेटा टाइप है जिसके बारे में मैं अपनी फ्यूचर वीडियोस में और बात करने वाला हूँ थोड़ा डिटेल में। तो अभी जस्ट बेसिक ओवरव्यूज है हमारे सारे टॉपिक्स का। तो जैसे कि अब मैं ऑपरेशंस की बात करूँ तो जो इक्वल होता है वो पाइथन जो नॉर्मल हम लोग लिखते हैं वो सिर्फ इक्वल साइन होता है, बट इन पाइथन वी यूज डबल इक्वल। तो इक्वल इक्वल जैसे कि यहाँ पे मेंशन हो रहा है। देन नॉट इक्वल के लिए हम यूज़ करते हैं ये एक्सक्लेमेशन मार्क एंड देन इक्वल। वैसे नहीं एसक्यूएल में क्या होता है, बेसिकली हम ऐसे ये वाले साइन यूज़ कर रहे थे, जैसे मैं दिखा देता ऐसे वाला। तो ये साइन यूज़ करते हैं फॉर एसक्यूएल, बट इन पाइथन वी यूज़ ओनली दिस। एंड ग्रेटर देन इक्वल के लिए हम ये वाला साइन यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि ये मेंशन करके दिखा देता हूँ एक बार ये, एंड ग्रेटर देन इक्वल एंड लेस देन इक्वल के लिए ये वाला साइन। तो लेट्स से अगर मुझे देखना एक्स की, ओके, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, जैसे यहाँ पे मेंशन रखा है x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 6, एंड यहाँ पे मैंने ऑपरेशन क्या दे रखा है, प्रिंट x ग्रेटर देन और इक्वल टू y, इट शोज कि फॉल्स। y बिकॉज कि x जो है वो यहाँ पर छोटा है इसलिए, तो यहाँ पर इसने फॉल्स रिटर्न किया। एंड अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ भाई x लेस देन इक्वल टू 5, x लेस देन इक्वल टू y, देन इट विल शो ट्रू, क्योंकि x ऑलरेडी छोटा है। तो ये जो है हमारा ये बेसिक ऑपरेशन होते हैं। और मैंने एक चीज़ यहाँ पर स्किप की थी, आई गेस ये कोडिंग एक्सरसाइज, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हम जो चीज़ें हैं वो वेरिएबल्स में स्टोर करें। फॉर एग्जांपल जैसे ये रहा विंस क्या है, जैसे 3 पॉइंट्स, तो 3 पॉइंट्स उसको मैंने स्टोर किया इसके अंदर। देन 1 पॉइंट जो है उसको मैंने यहाँ पर स्टोर किया है और यहाँ पर उसको मेंशन भी किया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है बेसिकली शो क्या कर रही है कि मैंने एक गेम बनाया जस्ट सिंपल सा, कि प्राग प्रज्ञानंदा गेम। वो बेसिकली अगर आप नहीं जानते तो ही इज़ अ चेस प्लेयर एंड ही इज़ अ मास्टर इन दैट गेम। तो हमने जैसे एक बनाया कि भाई प्राग जो है वो एक गेम खेलता है जिसमें उसने 3 विन्स, जो जितने भी बार जीतता है उसके 3 पॉइंट्स हैं, ड्रॉ के 1 पॉइंट एंड लूज के 0 पॉइंट। और प्राग ने क्या करा, प्राग ने 6 गेम्स जीती, ये मेंशन हो, प्राग ने 6 गेम्स जीती, 2 गेम्स हारी एंड 2 ड्रॉ हो। तो इसको हमने यहाँ पर कैसे बना रखा है कि ये देखिए, जैसे उसने 6 गेम्स जीती और पर पॉइंट कितना, जैसे मैं यहाँ पे लिख के फर्स्ट प्राग ने 6 गेम्स खेली, मल्टीप्लाइड बाय कितना पॉइंट था पर गेम का, विच इज़ 3, देन प्लस प्राग ने सेकंड में खेला एंड ड्रॉ कितने थे इसमें, ड्रॉ 1, एंड ड्रॉ का पॉइंट क्या है, विच इज़ 1 एज वेल। देन ऐड अगेन एंड ब्रैकेट, देन लूज कितने हैं, लूज बेसिकली उसने लॉस 2 गेम्स एंड लॉस का पॉइंट क्या है, 0। तो इस कोड को मैं रन करूँ एंड अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बेसिकली 90। तो जो प्राग का टोटल जो स्कोर होगा वो 90। एंड मैंने सिर्फ इसीलिए इसको स्किप किया बिकॉज मेरे को आपको वेरिएबल को इंट्रोडक्शन करना था, देन उसके बाद मैंने ये एक्सप्लेन किया। So this was all for today, and if you have any suggestion you can give in comments. I know there will be suggestion too, and for the future videos please like and subscribe for my channel, and we'll see you in the next video. Bye bye.